भ्रष्टाचार की गूंज टीवी चैनल्स, समाचार पत्र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप आए दिन सुनते रहे होंगे। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के झारखंड से सांसद के घर भारी मात्रा में काला धन बरामद होने के बाद भ्रष्टाचार का मुद्दा इन दिनों जोरदार तरीके से गर्मा गया है। किसी पार्टी या विभाग तक ही भ्रष्टाचार सीमित नहीं है, बल्कि यूं कहे तो ज्यादा उचित होगा कि आज भ्रष्टाचार सरकारी तंत्र और समाज में कैंसर की तरह फैल चुका है। हर राजनीतिक पार्टी भ्रष्टाचार का सफाया करने का दावा करती है। क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का हथियार मात्र बनकर रह गया है, या फिर कोई इस मुद्दे पर गंभीर भी है? ऐसे में हमने सबसे हॉट चल रहे करप्शन के मुद्दे पर गहनता के साथ विश्लेषण करने का फैसला किया। गहराई के साथ मंथन करने के बाद जो बात निकल कर आई उसे जानकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रहेंगे। हरियाणा राज्य की स्थापना के बाद से करप्शन को पकड़ने और उन पर कार्रवाई करने के लिए एक विभाग मौजूद था। यह विभाग भी समय समय पर रिश्वत लेने वाले लोगों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजने का काम करता रहा है। किसी पार्टी के शासनकाल में कम रिश्वतखोर पकड़े गए तो किसी के समय में ज्यादा। लेकिन प्रदेश में पहले रही किसी भी सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए गहराई में जाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन विश्लेषण से पता चला कि प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करप्शन के सफाए के लिए काफी गंभीरता दिखाई है। आज हम आपको तथ्यों के साथ बताएंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल करप्शन का सफाया किस तरह से कर रहे हैं, जो प्रदेश की जनता को किसी न किसी रूप में नजर भी आ रहा है। भ्रष्टाचार गंभीर अपराध तो है ही, साथ ही यह एक सामाजिक बुराई भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि हीन भावना से ग्रस्त, संस्कारों के अभाव और दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति करप्शन में लिप्त होता है। इसीलिए सीएम मनोहर लाल करप्शन का सफाया सिर्फ सख्ती के दम पर ही नहीं कर रहे हैं। करप्शन के खात्मे के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल सख्ती के साथ तकनीक का इस्तेमाल, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और सामाजिक जागरूकता का इस्तेमाल कर रहे हैं। करप्शन पर वर्षों से स्टेट विजिलेंस काम कर रही थी, लेकिन इस विभाग के कहीं न कहीं हाथ बंधे हुए थे, जिसके कारण यह विभाग चाह कर भी भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री के आदेश पर स्टेट विजिलेंस का पुनर्गठन करते हुए इसे एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के रूप में सिर्फ नाम ही नहीं दिया, बल्कि इसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के लिए कई तरह की शक्तियां भी प्रदान की गई। बड़े अधिकारियों और राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले ली जाने वाली अनुमति को सरल बनाया गया। एसीबी को मजबूती प्रदान करने के लिए सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों के ईमानदार व तेज तरार सेवानिवृत्त अधिकारियों की सीबीओ के पद पर नियुक्ति की गई, ताकि भ्रष्टाचारी किसी भी तरह से कानूनी शिकंजे से बच नहीं पाए। पूर्व की सरकारों में आप अक्सर सरकारी नौकरियों में होने वाले घोटालों की चर्चा सुनते रहे होंगे। आए दिन सुनाई देता था कि फलां व्यक्ति 10 लाख रुपए देकर भर्ती हुआ है। देखिए, जो व्यक्ति 10 लाख देकर नौकरी हासिल करेगा, वह दुगनी रकम वसूलने का प्रयास भी करेगा, और एक बार जब कोई व्यक्ति रिश्वत लेना शुरू कर दे तो यह उसकी आदत बन जाती है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी नौकरी की भर्तियों को पूरी तरह पारदर्शी बना दिया। इसी की बदौलत वर्तमान सरकार में बिना पर्ची और बिना खर्ची के 1,04,250 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। फिलहाल 60,000 सरकारी नौकरियां और देने का लक्ष्य है, जिसमें से 41,217 सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है, बिना पर्ची खर्ची के भर्ती होने वाले लोग एक बार जनता से रिश्वत मांगते हुए जरूर सोचेंगे। करप्शन पर चोट पहुंचने के लिए सरकारी विभागों की मलाईदार सीटों पर बैठे अधिकारियों के चरित्र का पता लगाने भी बेहद जरूरी था। ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने सरकारी विभागों में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करने की जिम्मेदारी गुप्तचर विभाग को सौंपी थी, क्योंकि यही लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हुए करप्शन करते हैं।
गुप्तचर विभाग द्वारा बड़े ही गुपचुप तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ ऐसे अधिकारियों की भी पहचान की गई जो ईमानदार होने के साथ पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करते हैं, जिसके बाद मलाईदार सीटों से भ्रष्ट लोगों को हटाकर ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई। आम जनता को अपने काम के सिलसिले में सरकारी दफ्तरों में अक्सर जाना ही पड़ता है। ऐसे में इन दफ्तरों में तैनात अधिकारी और कर्मचारी बिना पर्ची खर्ची के जनता काम आसानी से नहीं करते थे। ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने सोचा कि क्यों न ऐसा किया जाए कि जनता को दफ्तरों में जाना ही न पड़े और वे घर बैठे अपना काम करवा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने डिजिटाइजेशन का काम शुरू किया। वर्तमान में ज्यादातर सरकारी विभागों का कामकाज ऑनलाइन हो चुका है। आज सरल पोर्टल के माध्यम से जनता 600 से ज्यादा सरकारी काम ऑनलाइन करवा रही है। सभी सरकारी काम को करने की समय सीमा भी निर्धारित है। निर्धारित समय पर काम न होने पर अपील करने का प्रावधान भी है। आप अक्सर देखते होंगे सरकार द्वारा करोड़ों रुपए विकास पर खर्च के दावों के बावजूद जनता को पूरा फायदा नहीं मिलता था। ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने बिचौलियों और लालफीता शाहियों की भूमिका सरकारी ठेकों से खत्म करने का फैसला लिया। अब खनन समेत अन्य काम ई नीलामी के माध्यम से हो रहे हैं। वहीं सरकारी द्वारा कराए जाने वाले काम ई टेंडरिंग के माध्यम से हो रहे हैं। इस सब के अलावा सीएम मनोहर लाल के आदेश पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के मन से करप्शन की भावना को दूर करने के नैतिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से उन्हें समझाया जा रहा है कि हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता एक ही परिवार है। ऐसे में वे अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ बुरा कैसे कर सकते हैं। कर्मचारियों को नैतिक प्रशिक्षण देने के पहले 900 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए। यह मास्टर ट्रेनर फिलहाल 9 जिलों में 25 स्थानों पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए नैतिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्या इससे पहले किसी ने हरियाणा से करप्शन मिटाने के लिए इतने ठोस कदम उठाए हैं? अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि करप्शन को खत्म करने के लिए कौन ईमानदारी से गंभीरता दिखा रहा है।